हेलो एवरीवन, ये पार्ट 7 है। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो वर्क फ्रॉम होम की सीरीज चल रही है उसमें हम बात कर रहे थे लास्ट पार्ट में कि कैसे वेलनेस इंडस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी इंडस्ट्री इनका स्कोप बहुत हो रहा है और कैसे दो ब्रांड जो कि प्रोडर्मा लैबोरेटरीज और न्यूट्रिशो वेलनेस हम प्रोगर्ल्स को स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं और कैसे प्रोगर्ल्स इससे अर्निंग ले पा रहे हैं। तो इसको जरा डिटेल में समझेंगे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन लोगों की नीड है, जो मर्चेंट है उनकी नीड है कि उनको जेन्युइन कस्टमर मिले और जेन्युइन कस्टमर की नीड है कि उनको जो भी उनको अपनी डिजीज से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो जेन्युइन हो। आपने देखा होगा, आपने अभी तक वेलनेस पर या नेचुरल ब्यूटी पर काम नहीं किया होगा, नेचुरल स्किन केयर पे काम नहीं किया होगा, लेकिन हम लोग कॉस्मेटिक जरूर ऑनलाइन परचेस करते हैं। जब भी हम कॉस्मेटिक ले रहे होते हैं तो पहले तो हम ये सर्च करते हैं हमें ओरिजिनल मिल जाए। ओरिजिनल मिल भी जाता है, हम उसको परचेज भी कर लेते हैं, तब भी हम ये डाउट रहता है कि क्या इतने रुपीस देके हमें ओरिजिनल मिल पाया है। तो बिल्कुल यही काम करना है हमको। हमें इन दोनों का जो कि जेन्युइन कस्टमर हैं, जिनको जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए और जो कि जेन्युइन जो कि ये ब्रांड है इन्हें जेन्युइन रिजल्ट चाहिए, रिव्यूज चाहिए। तो उनके बीच का हम कैसे कोऑर्डिनेशन बन पाएंगे इसके बारे में समझते हैं। ये सारा काम हमारा सोशल मीडिया पर ही होना है। घर बैठकर आप कर पाओगे, बहुत इजीली कर पाओगे। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले ये समझते हैं क्योंकि ये हमें स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं तो सारी वर्कशॉप, सारा ट्रेनिंग ये ऑनलाइन हमको प्रोवाइड कराते हैं और आप इसमें ट्रेन हो जाते हो कि आपको इनसे और इन दोनों को आपस में कैसे मिलाना है। इस चीज के लिए सिर्फ आपको ट्रेन होना है और उसमें टाइम लगेगा बट पॉसिबल है। तो आपको हर मंथ 3 कस्टमर क्रिएट करने हैं, उनके हर एक के 3 रिव्यूज हमें, जेन्युइन रिव्यूज हमें वहां तक पहुंचाने हैं और अपने जैसे ही हमें कोऑर्डिनेट मैनेजर 3 क्रिएट करने हैं और उनको भी हमें इनसे कनेक्ट कराना है। सिर्फ यही काम है हमारा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल चाहिए होगी, वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल। इस स्किल के बारे में संदीप माहेश्वरी ने कहा है, वेदर यू आर इन अ बिजनेस और अ जॉब, इफ यू लैक द कम्युनिकेशन स्किल देन यू विल फेस डिस्कम्फर्ट। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल आप समझ सकते हैं ना। कम्युनिकेशन मीन्स हमारी बात हम दूसरे तक कैसे रखते हैं। तो पहले हम कम्युनिकेट होते थे आमने सामने, बट अगर हम रूम में 4 लोग भी बैठे हुए हैं तो हम क्या 4 आपस में बात कर रहे हैं? नो, हम 4 अपने फोन से बात कर रहे हैं, किसी और से चैट कर रहे हैं, किसी और से एक वर्चुअल वर्ल्ड में हम गए हुए हैं। तो उसी वर्चुअल वर्ल्ड में हमारा कम्युनिकेशन ज्यादा है, तो वहीं तक हमें अपनी बात पहुंचानी होगी। हमारी कम्युनिकेशन स्किल को हमें इम्प्रूव क्या करना है। वॉरेन बफेट ने भी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में कहा है, देखते हैं क्या कहा है। इमेजिन वर्किंग ऑन वन स्किल एंड दैट विल रेज योर वैल्यू 50%। द वन स्किल इज पब्लिक स्पीकिंग स्किल, है ना। कम्युनिकेशन ब्रेन ट्रेसी ने कम्युनिकेशन के लिए कहा है कि हम इस स्किल को सीख सकते हैं। ये बिल्कुल बाइसाइकिल की तरह चलाना जैसा और टाइपिंग करने जैसा होता है। अगर हम इस पे काम करेंगे तो हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। तो अभी हमें समझ में आया कि हमें बहुत सारी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल होती है, क्योंकि हमें अपनी घर की जो अभी तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जो कि हमारा ऐसा वेस्ट ऑफ टाइम था, अनप्रोडक्टिव टाइम था, वो टाइम हमें लेकर यहाँ पहले लर्निंग करनी है। उसके बाद हम सबको एक साथ कनेक्टेड रहना है। जो भी आपको ये वीडियो शेयर कर रहे हैं उनसे इस वीडियो को सुनकर, प्लीज इसको बहुत अच्छे से समझ के सुनना है। उस वीडियो को सुनकर उनसे फिर से डिस्कस करना है कि आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या अच्छा लगा है इसमें। तो वो डिस्कस करने के बाद हमें इसमें और आगे कैसे समझ के इसको करना है। कुछ भी जरा सा भी ऐसा लगा हो ना, पता नहीं क्या है ये, वो बिल्कुल माइंड से निकाल देना। क्योंकि हम सब वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, जो ठान लेते हैं वो करते हैं। वी कैन डू एनीथिंग, है ना। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ सीखना होता है हमको। हम अगर मैरिड है ना आप, तो इतनी समझ लीजिएगा, जब हम पहली बार अपनी ससुराल में भी गए थे ना तो सब कुछ नया था। उनके अलग रीति रिवाज, मतलब बहुत सारी चीजें हमारे घर जैसी थी, लेकिन फिर भी एक अलग, हर घर का एक अलग रूल होता है। उस चीज को हमें समझने में टाइम लगा, लेकिन हमने उसको अपना लिया। तो ऐसे ही कोई भी नया कुछ आपके सामने हो तो कभी कभी उसको एक्सेप्ट करना हमें ऐसा लग रहा होता है क्या मैं कर पाऊंगी, तो अपने ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं कीजिएगा। यू कैन डू एनीथिंग, सब कुछ कर सकती हैं आप। आज रास्ता बनाने की हिम्मत तो कर लो यार, कल मंजिल मिल ही जाएगी। हौसलों से भरी हुई तुम्हारी ये कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो बने रहिए साथ
साथ में जिसने भी आपसे ये वीडियो शेयर किया है उनसे बात जरूर कीजिएगा और इसको और अच्छे से समझने के लिए साथ में आइए, सीखिए और आगे बढ़िए।